नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माधव गंगा में। आज हम संकटी चतुर्थी पर भगवान गणेश और चौथ माता की कथा सुनेंगे। कथा अगर पसंद आए तो कथा को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संकटी चतुर्थी में भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा करने जातक को जीवन में आने वाले समस्त विघ्न से मुक्ति मिलती है। भगवान गणेश की कृपा से ज्ञान, बुद्धि, धन, संपत्ति और सुख शांति की प्राप्ति होती है। सौभाग्य की वृद्धि होती है। हर एक कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। गृह कलेश से मुक्ति मिलती है। कार्यों में आने वाली बाधाओं का नाश होता है। संतान की लंबी आयु होती है। उसका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। सकट चौथ की कथा। प्राचीन समय में एक नगर था। उस नगर के राजा का एक बहुत बड़ा आमा था। उस आमे को संभालने का काम एक अनुभवी कुम्हार करता था। एक समय के बाद राजा आमा पक नहीं पा रहा था। कुम्हार ने जाकर राजा को यह समाचार सुनाया तो राजा ने कुम्हार से उसका कारण बताने के लिए कहा। कुम्हार ने कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने इसका यथोचित कारण बता पाने की अपनी असमर्थता जताई। राजा ने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई और उसने आमा नहीं पकने की समस्या के निवारण का उपाय तलाशने के लिए कहा। वहां उपस्थित सभी सदस्यों में से राजपुरोहित ने राजा से कहा, हे महाराज, इस आमे को पकाने के लिए हमें हर माह एक नर बलि देनी होगी। राजपुरोहित की बात सुनकर सभी अचंभित हो गए। उन्होंने कहा कि हर माह बलि के लिए मनुष्य कहाँ से लाएंगे। तब उन्होंने तय किया कि हर माह नगर के एक परिवार से एक पुरुष की बलि ली जाएगी। तब से हर माह बलि के लिए एक पुरुष को चुना जाता। उसी नगर में एक बुढ़िया अपने इकलौते पुत्र के साथ रहती थी। उसके जीवन में एकमात्र सहारा उसका पुत्र था। वह हर माह अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए चौथ माता का व्रत करती थी। एक बार सकट चौथ का दिन था। राजा संदेशवा उस बुढ़िया के पास आया और उसे बताया कि इस माह नरबलि के लिए उसे अपने परिवार में से एक पुरुष को भेजना होगा। यह सुनकर वह बुढ़िया शोक के सागर में डूब गई। उसने दुखी मन से चौथ माता का व्रत एवं पूजन पूर्ण किया और माता से अपने पुत्र की रक्षा की कामना की। राजा के सिपाही नियम समय पर उस बुढ़िया के पुत्र को लेने के लिए आ गए। उस बुढ़िया ने अपने पुत्र को पूजा की सुपारी और दूध देकर कहा कि जब तू उस आमे पर बैठे तब चौथ माता का ध्यान करके इसे अपने हाथों में रखना। माता तेरी रक्षा करेंगी। दुखी मन से बुढ़िया ने अपने पुत्र को विदा किया। उस लड़के को कुम्हार के आमे पर बिठाया गया। तब उसने चौथ माता का ध्यान करके जैसे उसकी माँ ने कहा था वैसे ही किया। देखते ही देखते कुम्हार का आमा पक गया और उस बुढ़िया का पुत्र सुरक्षित रहा। जब कुम्हार ने यह देखा तो वो आश्चर्य से भर गया। उसने राजपुरोहित और राजा को इस घटना का से अवगत कराया। उस लड़के को सुरक्षित देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ। जब सबने उससे पूछा कि तुम सुरक्षित कैसे बचे तो उस लड़के ने बताया, मेरी माँ ने मेरी दीर्घायु के लिए सकट चौथ का व्रत किया था। चौथ माता की कृपा से आज मैं जीवित हूँ। यह देखकर राजा ने पूरे नगर में सबको चौथ माता के व्रत का महत्व बताने का आदेश दिया। उसके बाद से उस दिन नगर में नर बलि देना बंद कर दिया गया और हर घर में चौथ माता का पूजा और व्रत होने लगा। चौथ महिमा की महिमा अपरंपार है। वो सदा ही अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। संकटी चतुर्थी की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। उनमें से बड़ा भाई बहुत धनवान था और छोटा भाई बहुत गरीब था। छोटा भाई अपने भाई के खेत पर मजदूरी किया करता था और उसकी पत्नी भी उससे बड़े भाई के घर पर काम किया करती थी। बड़ी मुश्किल से छोटा भाई और उसकी पत्नी दोनों अपना जीवन यापन करते थे। एक बार सकट चौथ का दिन आया। जेठानी के घर पे ढेर सारे पकवान बने, इसलिए देवरानी को काम करते करते देर हो गई। उधर जब उसका पति दिन भर मेहनत कर से थककर पहुंचा और पत्नी को नहीं पाकर बहुत क्रोधित हुआ और जब घर में भोजन के लिए कुछ न मिला तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। जब देवरानी अपने घर पहुंची तो उसके पति ने उस पर क्रोध किया। उसने जो रूखा सूखा भोजन बनाया उसे भी नहीं खाया और अपनी पत्नी को मारा भी। दिन भर की मेहनत के बाद भूखी प्यासी रहने के बाद अपने पति से पिटाई खाकर रोती हुई वो सो गई। दिन भर भूखी रहने से अनजाने में उसे सकट चौथ का व्रत हो गया। अर्धरात्रि को गणेश जी उसके घर में वेश बदल कर आए और उससे कहा, हे देवी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वो स्वयं भूखी और दुखी थी। उसने गणेश जी को नहीं पहचाना। जब गणेश जी ने उसे भोजन मांगा तो उसने क्रोध से कहा कि जो भी रसोई में रूखा सूखा पड़ा है जाकर खा लो। गणेश जी ने जाकर भरपेट भोजन किया। फिर उसने कहा कि मुझे पानी पीना है। उसने घड़े की ओर इशारा करके कहा, जाकर घड़े से पानी पी लो। गणेश जी ने पानी पी लिया। गणेश जी फिर उसी के पास गया और बोले, मुझे तो हगास लगी है, कहाँ करूँ। यह सुनकर देवरानी का गुस्सा आ गया। उसने कहा, पूरा घर खुला है, चारों कोनों और पांचवी देहरी जहाँ मन करे वहाँ
विष्टा करो। गणेश जी फिर उसके पास आए और बोले मैं घिसनी कहाँ करूं? तो उसकी देवरानी ने कहा मुझे कर्म फूटी के सिर से। उसके बाद गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह जब देवरानी उठी तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने पति को उठाया। जब उसने अपने घर को देखा तो आश्चर्य से भर गई। पूरे घर में चारों तरफ सोना चांदी हीरे मोती के ढेर लगे हुए थे। पूरा घर मणि माणिक से चमक रहा था। चारों तरफ धन का अंबार लगा हुआ था। ऐसा चमत्कार देखकर उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसकी देवरानी को रात्रि का किस्सा याद आया और वो समझ गई कि यह सब गणेश जी की कृपा से हुआ है। अब वो दोनों पति पत्नी धन को समेटने लगे। इस कारण ना हो सका उसके पति काम पर ना जा पाया और ना ही उसकी पत्नी जेठानी के यहाँ काम पर गई। जब वो काम पर नहीं आई तो जेठानी ने उसे बुलाने के लिए अपने बच्चों को भेजा तो देवरानी ने मना कर दिया। जेठानी गुस्से से लाल होकर उसके घर आई। जब उसने यह दृश्य देखा तो वो आश्चर्य से भर गई। उसने अपनी देवरानी से सारा किस्सा पूछा तो देवरानी ने कहा दीदी आप तो जानती हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी। और यह कहकर उसने अपनी जेठानी को रात्रि का किस्सा सुना दिया। यह सुनकर जेठानी के मन में लालच उत्पन्न हो गया। अगली बार जब सकट चौथ आई तो जेठानी ने व्रत रखा और 56 भोग बनाए। अपने पति से कहा कि तुम मुझ पर गुस्सा करो और मुझे मारो। पति ने उसे समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं मानी। पति ने उसकी बात मानकर उसे पीटा। रात्रि को गणेश जी वेश बदल कर आए और जेठानी से बोले मुझे भूख लगी है, भोजन दो। जेठानी ने एक थाल में 56 भोग सजाकर गणेश जी को भोजन कराया। गणेश जी भरकर भोजन किया। फिर भोजन के उपरांत उन्होंने पानी मांगा तो जेठानी ने चांदी के कलश में पानी पिलाया। गणेश जी को जब हगास के लिए कहा तो जेठानी ने घर का हर कोना बता दिया कि यहाँ करो। जब उन्होंने घिसनी के लिए कहा तो उसने अपना सिर आगे कर दिया। इसके बाद गणेश जी वहां से चले गए। सुबह जब उठी तो उसका पूरा घर बदबू से भरा हुआ था। उसे आशा थी कि घर धन से भरा होगा, लेकिन इसके विपरीत पूरा घर गंदगी और विष्ठा से भर गया था। वो जितना समेटने की कोशिश करती वो उतना ही बढ़ता जाता। यह देखकर उसका पति भी क्रोधित हो गया और उसने अपनी पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाई। जब उसे जेठानी से कुछ बन नहीं पड़ा तो वो अपने देवरानी के पास गई और उसे सारी बात बताई। देवरानी ने कहा दीदी आप तो जानती हैं उस समय मैं कितनी दुखी थी। मैंने किसी से रीस या नकल नहीं कर रही थी। आपको तो गणेश जी ने पहले ही सब कुछ दे दिया है। आपने लालच में आकर मेरी नकल करके अच्छा नहीं किया। जेठानी को अपनी गलती का एहसास हो गया। देवरानी ने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणेश महाराज, मेरी जेठानी ने जो गलती की उसे क्षमा करें। आपकी माया आप ही जानते हैं। इन्होंने जाने अनजाने में भूल की है, उसके लिए इन्हें आप माफ़ करो, अपनी माया को समेटो। उस जेठानी ने भी बार बार गणेश जी का नमन किया और अपनी भूल की माफ़ी मांगी। गणेश जी ने उसकी विनती सुन ली और सब कुछ पहले जैसा कर दिया। उसके बाद वो दोनों देवरानी जेठानी सुखी और खुशी से रहने लगी। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। जैसी कृपा गणेश जी ने देवरानी पर की वैसी सब पे करना। जैसी जेठानी पे की वैसी प्रभु किसी पे ना करना। बोलो गणपति महाराज की जय।